हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ हो और आप पढ़ाई में चलते होंगे। आपको पता ही है कि 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, जो 25 तक चलेंगे। आज 5 का, 6 का, आज 7 फरवरी है। अगर आप एग्जाम है आज और आप देख रहे हैं हमें, तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा, 4 और 5, 6 और आज 7 तारीख है। इस प्रकार 8 क्रम से बढ़ता रहेगा, जो 25 फरवरी तक चलेगा एग्जाम आपका। और इन तारीख के बीच अगर आप एग्जाम है तो आप ध्यान रखें, पिछले शिफ्टों के प्रश्न आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। जीके जीएस का हम आपको कवर करवाएंगे डे बाई शिफ्ट बाई, और डे बाई आप कवर करवाने वाले हैं। हम आपको बता दें, आज हम लेने वाले हैं आपके लिए 6 फरवरी के सभी शिफ्टों के प्रश्न, ओनली जीके जीएस के लिए ध्यान रखें। और आपको बता दें, हम 2024 के प्रश्न पढ़ा चुके हैं, जो लगभग 200 प्लस वीडियो है। यहाँ पर आपको जानकारी सुनना, पहले मैथ्स का भी कवर हुआ है, रीजनिंग कवर हुआ है, जीके हिंदी, तो 200 प्लस वीडियो बन चुके हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जी के जे सारों पोर्शन मिला के जाके देखें। और अभी तो हम आपके लिए टॉप वीडियो कवर करवा रहे विद्यार्थियों, जाके देखिएगा, पढ़िएगा। और साथ में बता दें, अब हम आपको विश्लेषण भी करवाने वाले हैं, सिर्फ जी के जीएस का करवाएंगे, ठीक है? बाकी नहीं होगा। मैथ रीडिंग वही पैटर्न फुल। एक बात आप पता कर लीजिए साथियों से, क्योंकि साथियों का कहना है 2024 का पैटर्न ही 2025 में फॉलो कर रहा है। तो 2024 के प्रश्न उठा के पढ़ लीजिए विद्यार्थियों, 25 में आपके नैया पार होने वाली है, क्योंकि 24 के ही प्रश्न पटक रहा है 2025 में। चलिए, तो आपको दिखाते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। चलिए, तो अपने 6 फरवरी 2025 का सभी शिफ्टों के सामान्य ज्ञान प्रश्न देखिएगा। सही और सटीक जानकारी देने का काम करूंगा, आप विश्वास रखें और पढ़ते रहिएगा। और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सहयोग हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम बेहतर काम करके आपको आपकी सफलता तक लेके जाएंगे। विश्वास के साथ पढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है कि मैं कितना शानदार प्रश्नों को आपको पीवाईक्यू प्रश्न और टॉप प्रश्नों के माध्यम तैयारी करवा रहा हूँ, जाके देखिएगा। विश्वास के साथ एसएसजी कांस्टेबल 2023-24 नाम प्लेट डाला है। और आपको बता दूं, मैं जीडी कांस्टेबल का, जीके जीएस का, एनालिस्ट का मैं अलग एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, एसएसजीडी 2025 एनालिसिस, ठीक है? वहां जाके आप देख सकते हैं शिफ्ट बाई, डे बाई किस प्रकार के प्रश्न आए थे। देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके साथ ही अगर आप किसी एग्जाम है आने वाले समय में, जब भी होता तो आप लोग हमें शेयर करें कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो हम आने वाले शिफ्टों के लिए विद्यार्थियों को अवगत करा सकें कि पिछले शिफ्ट में इस प्रकार प्रश्न आए। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप एग्जाम कब है, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए, और हम आपके लिए पर डे बाई शिफ्ट बाई आपको प्रश्न देने का। चलिए, तो यहाँ पर 6 फरवरी के सभी शिफ्टों के प्रश्न यहाँ मिलने वाले। देखिएगा, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये विद्यार्थी टेनिस, याद रखिएगा। इसको तो पिछले साल ही पूछा था, ठीक है? अगर लिखिएगा, समय को ध्यान रखते आपको जल्द जल्द बताएंगे, क्योंकि आप एग्जाम चल रहा है, तो आप हर दिन ध्यान रखें, हर दिन का शिफ्ट देखिएगा। 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था, फुटबॉल विश्व कप की बात हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था कह रहा था? आप पता हो, लाहौर, जो पड़ता पाकिस्तान में, ध्यान रखें। और अगला प्रश्न पूछा था, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता चाहिए 36-51, ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। इसके बीच में आपको नीति निर्देशक मिलेगा और भाग 4 मिलता है, ध्यान रखें, ठीक है? सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जीव विज्ञान या और परिस्थिति तंत्र से, ध्यान रख, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो साइंस का प्रश्न आया था, अगला लिखिएगा, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो आपको पता है विद्यार्थियों, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिंधु नदी ही कहा जाता है, ध्यान रख, ठीक है? चलिए, अगला लिखिएगा। अगला कह रहा है, समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता में, तो न्याय की बात हो रहा है। सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आप पता चाहिए 39A में आपको क्या मिलेगा? आपको इस जानकारी मिलने वाली कि गरीब हो, कमजोर वर्ग हो, उन्हें निःशुल्क रूप से विधिक सहायता मिलेगा, कानूनी सहायता। आर्टिकल नंबर संविधान का 39 ये कहता है, और ये नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखें। चलिए, अगला प्रश्न, आपको प्रश्न पूरे देखना, ध्यान रख विद्यार्थियों, बगल कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न 2024 में पूछा था और 25 वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 25 का हम 6 फरवरी को दिखा रहे हैं, जल्द आपको 7 का दिखाएंगे, 8 का दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखिएगा, पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। और आपकी क्या राय है? अगर आप इस शिफ्ट एग्जाम था तो आप बताइए, क्या ऐसे प्रश्न आए थे? चलिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद अंश से? विद्यार्थियों, सितार वादक, पिछले साल पूछा, ध्यान रख। अगले देखिएगा, अगला प्रश्न में कह रहा है, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्म भूषण या पद्म
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति जो एक भरतनाट्यम वाले नृत्य का है और कुचिपुड़ी वाले। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। और यामिनी कृष्णमूर्ति इन दोनों की क्या नृत्यांगना है, जिन्हें पद्म भूषण ही मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म श्री मिला था। ठीक है, चलिए। ये भारत के नागरिक सम्मान कहलाते। अगर लिखिएगा ओबीसी अदर बैककास्ट अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो रहा है। आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में विद्यार्थियों याद रखेंगे? अनुच्छेद 54 के खंड 4 में और अनुच्छेद 16 के आपके 4 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा, हमें कह रहा है भारत के पूर्वोत्तर में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक प्रिंट हो गया तो आप सुना देते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? मिजोरम। ध्यान रखें। राजधानी इसकी क्या? आइजोल है। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको समझ के पढ़ना। ध्यान रखें। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा शहर को। और राजस्थान राजधानी आपको पता है जयपुर है, और जिसे हम गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहते हैं। ध्यान रखें। ऐसे ही प्रश्न छपने वाले भी ध्यान रखें। अगर देखिएगा, सेव बनाए रखिएगा और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों पर जानकारी शेयर करें, वो भी पढ़ सकें, उनका भी फायदा हो सके और वो भी बढ़ सके, आप भी बढ़िएगा। चलिए, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य? पंजाब का। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, विद्यार्थी याद रखें। और पंजाब का गिद्धा एक प्रसिद्ध नृत्य, एक और गिद्धा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ एक त्यौहार बैसाखी, बैसाखी जो सिख धर्म का प्रमुख क्या है? त्यौहार, याद रखिएगा। इसको पूछता है प्रश्न, ध्यान रखें। दूसरी पंचवर्ष योजना का लक्ष्य क्या है था? तो याद रखिएगा, दूसरी पंच योजना ध्यान रखें 1956 से 1961 के बीच चली थी। ध्यान रखें, ये पूछ लेता है। उसका लक्ष्य था वास्तविक राष्ट्रीय आय में 25%। पहला पॉइंट क्या था? राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि करना। फिर रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार करना, मतलब नए नए रोजगार के अवसर का बढ़ावा देना। फिर औद्योगिकरण, तो बहुत सारे उद्योग स्थापित। ध्यान रखना विद्यार्थियों। आर्थिक असमानता में कमी लाना, मतलब होता है गरीब को ऊपर उठाना, अमीर को गरीब के बराबर करना, मतलब दोनों को इक्वल करना। आर्थिक असमानता न आए, सबको एक साथ उनका आर्थिक विकास करना है। जो आर्थिक असमानताओं में कमी करना उद्देश्य था किसका? सेकेंड का, समझे। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो पतंजलि ऋग्वेद में ऋचा कहा जाता है। और याद रखिएगा, वेदों की संख्या आपके 4 है। सुना देते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान लिख लीजिएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, एक आता ब्रह्म समाज, इसका थे राजा राम मोहन राय। लिखिए विद्यार्थियों, क्योंकि प्रश्न पूछा इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। चेई रावा ओवा किस राज्य का लोक नृत्य? वो आपका मणिपुर आएगा। और आप कमेंट में समय बताएं मणिपुर राजधानी क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? मोहम्मद शमी, जो भारत के। ध्यान रखें, विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? तो क्या बोलेंगे आप लोग? भारत। और उप विजेता कौन रहा? भारत ही था। और विजेता कौन था बताइए, कौन था बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग बताएगा, बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 2023 का जो विश्व कप क्रिकेट हुआ था भारत में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया था, उप विजेता भारत था। और ध्यान रखें, 1983 में पहली बार भारत ने कपिल देव की क्या कप्तानी में विश्व कप जीता था। उसके बाद 2011 में MS धोनी की कप्तानी में। ध्यान रखिएगा, अभी तक 2 ही बार हमारा भारत जीता है, 1983 कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में MS धोनी कप्तानी में भारत ने विश्व कप क्रिकेट मैच जीता। 2023 में जीतने वाला था लेकिन हार गया। अब हम आपको अगला प्रश्न लेके चलते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखो विद्यार्थियों, ठीक है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। ध्यान रखें, आप पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति को है, या उसकी जो भी उसको सजा मिला उसको कम करने की या उसे माफ करने की शक्ति उनके पास होती है। और राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। याद रखिएगा, दोनों का अपना अपना काम होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा, ध्यान रख विद्यार्थियों, ऑथेंटिक बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं, टेंशन ना लें आप लोग, विश्वास के साथ पढ़िएगा और बढ़ते रहिएगा और आज भी करते चलिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपको फिर फेंक दे देगा अगले शिफ्ट में और अगले दिन में। फिर आप कहोगे सर आप बता रहे सही बात है। अगर जिस भी विद्यार्थी का 6 फरवरी को पेपर था उसको बताइए कि आपके शिफ्ट में इस प्रकार प्रश्न आया, तो उसने कहा यस
एस बोल दिया मतलब समझो आप कि बिल्कुल हम सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। चलिए हम अपने अपने सोर्स से आपको पता लगा कि जानकारी दे रहे हैं, चिंता ना करें। चलिए चंद्रशेखर राव किस पार्टी से हैं भाई? आप कहेंगे भारत राष्ट्र समिति, ठीक याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 में। यह संगीत के क्षेत्र में काम करता है, नृत्य हो गए, आपके वादन हो गए, आपके गायन हो गए, उन सब क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करेगा व उनकी देखरेख में जो भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, पुरस्कार इन्हीं का देन है देने का। चलिए अगला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो भाग 4 रहेगा। अनुच्छेद आपका 36 इनका रहने वाला, ध्यान रखेंगे, समझे। और अगर आपको बोलता है किस देश से इन्हें लाया गया, तो रखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड देश से इन्हें लाया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, थोड़ा यहाँ वहाँ प्रश्न हो जाता है विद्यार्थियों को, सिस्टमेटिक आदि नहीं होता, थोड़ा यहाँ वहाँ प्रश्न करके बताते हैं। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन जो दिया रहता वो अनुसार आप दिमाग लगा लेते, ऑप्शन है कि। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी दर है? मतलब सबसे कम गरीब लोग रहते हैं पांडिचेरी, ध्यान रखें, पुदुचेरी। और सबसे अधिक गरीब लोग कहाँ रहते हैं? दादर नगर हवेली और दमन दीप। दोनों अलग अलग पहले हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, अब दादर नगर हवेली और दमन दीप को एक साथ कर दिया गया, समझे। चलिए अगला प्रश्न के विद्यार्थियों हमें कह रहा है सार्वजनिक कर्ज का अर्थ क्या है? भाई सार्वजनिक में होता है सबके लिए कर्ज लेना, तो सबके लिए कर्ज कौन लेता है? सरकार। तो सरकार द्वारा लिया गया कर्ज सार्वजनिक कर कहलाता है। अर्थशास्त्र का प्रश्न था, अगला लिखिएगा किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम की बात कर रहा है दादर नगर हवेली, और सबसे अधिक की बात करेगा तो रहेगा लक्षद्वीप। ध्यान रखना चाहते हो, सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ है? लक्षद्वीप में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात तो सबसे कम दादर नगर हवेली, ठीक है। चलिए अगला हमें कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा सीमांत गांधी। जी कहाँ के रहने वाले विद्यार्थियों? जी आपके पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। और याद रखें हर बातों को लिखना, समझना, कॉपी रख के बैठिएगा। हम आपकी बड़ी मेहनत से जानकारी इकट्ठा करके ला रहे हैं और आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। विश्वास है विद्यार्थियों, पढ़िए हमारे साथ, हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। वैसे आपको पता ही है हम आपके बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और आप पिछले साल के प्रश्नों को जाके देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 80-90% फायदा होने वाला है। चलिए और 1987 में इन्हें भारत रत्न मिला, याद रखेंगे किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत रत्न की बात कर रहा हूँ, किसकी? भारत रत्न की। याद रखिएगा पहले क्या है? पहले विदेशी व्यक्ति है जी, इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न, ध्यान रख, समझे। चलिए अगला प्रश्न की विद्यार्थी, अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान किस संशोधन तक जोड़ा गया? याद रखेंगे 73वां 1992 और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। जी ध्यान रखें, 280 को तो पहले पूछ चुका 2024, समझे। यहाँ पूछ रहा 73वां 1992। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है, देखिएगा वर्ष 2024 में किसे होनी चाहिए था कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र का, जिसका राजधानी क्या है? मुंबई, याद रखेंगे। चलिए 2024 की बात हो विद्यार्थी, अगला देखिएगा चीन के लोग किस धर्म को अधिकतम मानते हैं? याद रखेंगे बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म और उनका क्या है? लोक धर्म भी एक धर्म होता है वहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा चीन के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसके बाद लोक धर्म है और अन्य धर्म भी होंगे। चलिए और रही बात बौद्ध धर्म में भगवान की पूजा नहीं होती, याद रखेंगे विद्यार्थियों, ना बलि प्रथा चलता है यहाँ पर, समझे। चलिए और देखिएगा जपचारकूट किस राज्य का लोक नृत्य? याद रखिए मिजोरम, ध्यान रखें विद्यार्थियों। इसकी राजधानी कैपिटल आप लोग होमवर्क में बताएंगे। चलिए और अगला एक बार आप लोग बहुत शानदार प्रश्न जो पिछली भर्ती 2024 से पूछ चुका है, और ध्यान रखें जीडी कांस्टेबल तैयारी तो आप कर रहे हैं प्रश्नों के साथ, लेकिन अगली भर्ती परीक्षा में भी आपको काम देने वाले हैं, जी कीजिए, समझे। क्या 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 कहता है? रंग राजन समिति का गठन कब हुआ था? याद रखें विद्यार्थियों 2012 में हुआ था, और 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, गरीबों का आकलन करने के लिए बनाया गया था, याद रखेंगे। समिति की अध्यक्षता सी रंगराजन ने की थी, इस कारण से समिति का नाम क्या पड़ गया? रंगराजन समिति पड़ गया, समझे। चलिए अगला कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नौविश मॉडल पर आधारित थी? ध्यान रखें दूसरी नंबर की योजना का कार्यकाल था 1956 से 61, ध्यान रखें। और पहली रहेगी विद्यार्थी 1951 से 1956 के बीच में, जो रहेगी क्या
हेरोल्ड डोमर मर्डर। याद रखें, इस बात को याद रखें, इसको भी पूछा और पूछेगा, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में घटती, तो याद रखें क्षुमंडल। क्षुमंडल आपके वातावरण में या वायुमंडल के 6 परत होते हैं, कितने, सॉरी क्षमा चाहते हैं 5 होते हैं, उनमें से एक का नाम क्या है, क्षुमंडल। आपको बता देते हैं, पहले रहेगा भैया नीचे तरफ क्षुमंडल, ठीक है, क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा आपका समताप मंडल, क्या रहेगा समताप मंडल, 2 हो गए। इसके बाद क्या रहेगा आपका मध्य मंडल, ठीक है, उसके बाद आप क्या रहेगा, तीसरा हो गया। चौथा रहेगा आयन मंडल, क्या रहता है आयन मंडल, और एक 5वां रहेगा आपका बहिर्मंडल, क्या रहता है विद्युत बहिर्मंडल, ठीक है। फिर रिपीट कर देते हैं, क्षोभ मंडल नीचे तरफ से, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आपको बोला जाए कि बिजली कहाँ चमकता है, पानी कहाँ से गिरता, क्या बोलेंगे क्षोभ मंडल। और आपको जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज कहाँ किस मंडल में उड़ते हैं, आपको क्या बोलेंगे समताप मंडल, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलेंगे आपको हम, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 किस से संबंधित है, याद रखेंगे मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, समझे, सॉरी नहीं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ध्यान रखेंगे। भाग जी कहाँ पर है, भाग आपके 3 में, समझे। और रही बात विद्यार्थियों, यहाँ याद रखिएगा अमेरिका से लाया गया, इनको ध्यान रखें, हर देश से हमने कुछ ना कुछ लेकर आया है, अमेरिका से इसको लाया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, राम नंदवीर राम वन का संबंध किस वादन से, तो बोलेंगे मृदंग, ठीक है। अगला, वर्ष 2022 में भारत ने थॉमस कप किस देश को हराकर जीता था, इंडोनेशिया, ठीक है। इस प्रकार कप भी हमें प्रश्न पूछ रहा था, पिछले साल भी इसी प्रकार प्रश्न पूछ रहा था। रानाप्पा किस राज्य का लोक नृत्य, विद्यार्थियों ये रहेगा आप उड़ीसा का, और उड़ीसा का एक नृत्य ओडिसी जो बहुत शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है, डंडा नाच है, छऊ, ये भी आपके लोक नृत्य में आती है उड़ीसा में। अगर लिखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण 2023 में उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजन हुआ था, तो आज रहेगा तीसरा, याद रखें, ठीक है, तीसरा। अगला लिखिएगा, पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे, याद रखेंगे 23, जिप एग्जाम पहले पूछ चुका है इस प्रकार के प्रश्न। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुआ था, मतलब शिवाजी मराठा और औरंगजेब आप क्या थे, मुगल थे। 11 जून 1665 को इनका पुरंदर की संधि हुई थी, याद रखें, अगली भर्ती में फिर काम दे देगा, फिर बाद में पछताना नहीं। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, विद्यार्थियों, मालदीव की राजधानी माले होती है, ठीक है, और याद रखें यहाँ द्विवेही भाषा बोली जाती है। तो आपको निकटवर्ती राज्यों की जानकारी पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पंचवर्ष योजना किस देश में चलती थी, सोवियत संघ, जिसे हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, रूस भी कहते हैं, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से, क्या बोलेंगे क्रिकेट से। और ध्यान रखें पहले जो खेल मंत्री हुआ करते थे, याद रखेंगे, चलिए, और पहले भूतपूर्व क्रिकेटर भी हैं। चलिए अगला देखिएगा, राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था, वायनाड, और वायनाड पड़ता है आपका केरल में, समझे। राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम, समझे। चलिए आप लोग सुन लीजिएगा, लिख लीजिए। अगला लास्ट प्रश्न देखिएगा, नॉर्मन बोरलो, यहाँ बोरलोग होनी चाहिए था, यहाँ लिखा है नॉर्मन बोरलोग का पिता का नाम क्या है, तो आप लोगों ने हेनी ओलिवर बोरलोग, ठीक है। और ध्यान रखें हरित क्रांति के जन्मदाता किसके, जो हरित क्रांति 1900 आपका 65 में आया था, इसके जन्मदाता विश्व में कौन, और बोरलोग है, ध्यान रखेंगे। और भारत में कौन आते, एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा भारत में कौन, एम एस स्वामीनाथन है, जिनका हाल ही 2023 में निधन हो गया था, इनका भी प्रश्न पूछा था निधन कब हुआ, समझे। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने आपके लिए सटीक और सही जानकारी लेकर आए थे, याद रखिएगा। ये आपका था 6 फरवरी 2025 का, यहाँ आल शिफ्ट शामिल थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखा, समझा और सही सटीक जानकारी देकर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, विद्यार्थियों को जानकारी साझा करें। आपको कोई दोस्त है जिसका एग्जाम अभी रह गया, उसको पास शेयर करें, वो भी पढ़ सके और कहे कि भाई इस तारीख को इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न आए, वो खुद सोच सकता। चलिए, और आप 2024 के प्रश्नों को तैयारी कर लीजिएगा, 2024 तैयारी करें, 2025 आपका पेपर आसान से निकल जाएगा। तो 200 प्लस हम वीडियो बना चुके हैं, प्ले स्टोर में जाकर देखें। और ध्यान रखें एनालिसिस की बात को विद्यार्थियों में, इसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बनाने वाला हूं 2025 करके, SSGD कांस्टेबल 2025 एनालिसिस GD का शिफ्ट बाय डे बाई नाम से रहेगा, आप लोग जाके देखिएगा। एक हमने 4 फरवरी का एक वीडियो बना चुके, उसको जाके देखें। चलिए क्रम से आपको बना के दिखाएंगे। आप चाहते हैं
आपका शिफ्ट कब, आप एग्जाम कब होने वाला और कौन शिफ्ट होगा, जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करें। चलिए, और आप वीडियो देखना है तो देख लीजिए। आपका धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। हौसला बढ़ाइएगा मेरे विद्यार्थियों, और मैं ऐसे आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करता रहूँगा। चलिए अगला दिखाते हैं।